स्वस्ति वेद पुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री पितृदेवताभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणं श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकाम् व्यासंबरीश सुख सौनक भीष्मदाभ्याम्। रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मानि परम भागवता स्मरामि। मान्धाता नहुषो वरे बरकरी राजा प्रभुहितया। श्रीमान् धर्मसुतो नलो दशरथो रामो ययाति यदु। इक्ष्वाकुविभीषणश्च भरतं साधुगदाध्रुवम्। विद्याद्या भुवि पार्थवा प्रतिदिनं कुर्वन्तु यो मङ्गलम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो हे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्ता सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीम् धर्मार्यनिष्ठवचसां यदिगागरम्। मायामृगं दयति येप्सितमन्वधावत्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वां नरयोधमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका पुरी द्वारावती चैव सप्तते मोक्षदायकम्। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विरुद्ध पीतांबर धारी श्री बांके बिहारी लाल की प्रत्यक्ष वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम प्रेमी श्रोतवृंद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण कुल के इष्ट देवता पितृ देवता सभी का और जय जय श्री राधे। आइए सज्जनों, आज की तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ होने से पूर्व 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन तदुपरांत कथा में प्रवेश। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। जो बीत जाए न जीवन मेरा। जो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा।
सवेरा यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से पलकों में निहारूं नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से पलकों में निहारूं मन में बिठा लो तेरी आरती उतारूं, मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं हाँ, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारूं, मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज हो आँखों का तारा हो मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज हो आँखों का तारा हो सब में निहारो तेरा रूप ये सुनहरा, सब्र में निहारूं रूप तुम्हारा सब में निहारो तेरा रूप ये सुनहरा, सब्र में निहारूं रूप तुम्हारा यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए न जीवन मेरा। बोली भक्तवत्सल भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। तो सज्जनों, बड़ा सुंदर सौभाग्य हम लोगों का
सुंदर से फरसान परिवार के द्वारा अपने पितरों के सदगति सदमोक्ष की कामना के लिए स्वर्गीय श्री ज्ञान सिंह जी की पुण्य स्मृति श्रीमती स्वर्गीय नवमी देवी इन सब कुल के पितृ देवता सबके निमित्त फरसान परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। और सज्जनों, अनंत सौभाग्य की बात है कि भाग्योदयेन बहुजन समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो ऐसे ही अवसर प्राप्त होते हैं। सज्जनों, सुंदर सौभाग्य की प्राप्ति कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, हाँ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और जब तक राम जी की कृपा होती है तभी ऐसे सुअवसर प्राप्त होते हैं। तो सज्जनों, न विनीता न सुतो न सहोदरो, नहीं पिता जननी न च बांधवम्, ब्रजति सास मनेन जनेन वे, भजत रे मनजाम कमलापतिम्। न विनीता न सुतो, न तो पुत्र साथ में जाएगा, न पौत्र साथ में जाएगा, न भाई बंधु कोई साथ में नहीं जाएगा। केवल धर्म के कार्य करेंगे, पुण्य करेंगे तो वही साथ में जाएगा। सज्जनों, जीव का सत्कर्म किया, आज का सत्कर्म किया ही कल सद्भाग्य बनता है, आज का किया हुआ दुष्कर्म ही कल दुर्भाग्य बनता है। सज्जनों, तो बड़ा सुंदर हम लोगों का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है। आइए सुंदर सी भगवत कथा में प्रवेश करते हैं। कल सुंदर से सोनकादि ऋषियों को सूत जी ने बताया, सुंदर से श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा। वास्तव में सज्जनों, आत्मदेव कौन है? आत्मदेव हम स्वयं हैं, और गोकर्ण विवेक है, और जो धुंधकारी है ना, वही काम क्रोध लोभ मोह सब धुंधकारी है। धुंधकारी ने जो 5 वैश्याओं को रखा था वो कोई वैसे ही नहीं थी। वो 5 कौन हैं? रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11 होता है मन। तो 5 ज्ञानेंद्रियां सज्जनों, आंख कान नाक जीभ और त्वचा। यदि हमने अपने जितेंद्रिय अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है तो हमारी जीत है, और यदि हम इनके चक्कर में रहे, यानी इंद्रियों को हमने बस में नहीं किया, इंद्रियों को बस में नहीं किया, तो हमारा पतन होने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे धुंधकारी भी अपने इन 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों को बस में नहीं कर पाया, अंत में प्रेत बन गया। सज्जनों, हमारे अंदर 2 मन है, आंतरिक मन और बाह्य मन। कभी कोई कार्य करते हैं, कहीं चोरी कर रहे हैं, तो 2 मन कहता है, एक मन कहता है ना 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 ये काम ठीक नहीं है, ऐसा मत करो, और एक मन कहता है हाँ कर दो कुछ नहीं होता। तो वही गोकर्ण रूपी विवेक है।
जो आत्मदेव जी को समझा रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये कर्म। और वही धुंधकारी जो कह रहे नहीं नहीं ये काम करने में विवश कर रहा है। आत्मदेव हम स्वयं हैं गौकर्ण विवेक। और सज्जनों सुंदर से व्याख्या बताई सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को और कहा, ऋषियों मैंने तुम्हें सुंदर से कथा में श्रवण कराया कि नारद जी ने व्यास जी को चतुर्दश की भागवत कथा सुनाई और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का 18,000 श्लोकों में विभक्त कर दिया और सुंदर से अपने पुत्र सुखदेव जी को सुंदर से कथा सुनाई। और सुख जी कहते हैं, ऋषियों यही कथा सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को सुनाई, क्योंकि परीक्षित को 7वें दिन में तक्षक सर्प आएगा और उसको डस देगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उसको श्राप मिला था परीक्षित को। इतना जब कह रहे थे सज्जनों, सूत जी महाराज को ऋषियों को बड़ा आश्चर्य लगा। ऋषियों ने कहा, सूत जी ये परीक्षित कौन था? सूत जी ने कहा, ऋषियों इसके लिए तो हमें महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। और सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को महाभारत की कथा श्रवण कराते हैं। सज्जनों सूत जी ने कहा, ऋषियों एक कुरुवंश में एक राजा हुए, नाम क्या है? प्रतीप। और ये प्रतीप बड़ा तेजस्वी, बड़ा ओजस्वी राजा। एक दिन की बात है सज्जनों, ये राजा प्रतीप नदी किनारे गया और वहां पर सुंदर से उसने नदी में भगवान को सूर्यार्घ्य दिया, सूर्य भगवान को संध्या किया, वंदन किया। और इतने में क्या हुआ, वो बैठे हुए थे नदी किनारे, एक बिल्कुल युवा स्त्री आई सज्जनों और आकर के महाराज प्रतीप के दाहिने चंगे पर बैठ गई और कहा, महाराज आप मेरा वरण करो। प्रतीप महाराज ने कहा, पुत्री दायां अंग पुत्री का होता है, पुत्र वधु का होता है। यदि मेरा वरण आपको करना है, आपको बाएं जंगा पर बैठना चाहिए था, क्योंकि बामाया अंग धर्म पत्नी का होता है। आप मेरी दाहिनी जंगी पर बैठे पुत्री, मैं तो आपका वरण नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मेरा पुत्र है शांतनु, आप मेरी पुत्र वधु जरूर बनोगी, चिंता मत करो। और महाराज प्रतीप वापिस आगे सज्जनों आश्वासन दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ सज्जनों, महाराज प्रतीप अंतिम समय मृत्यु अवस्था में बैठे हुए हैं। बालक शांतनु को बुलाया, बेटा तुम नदी के किनारे जाना, तुम्हें कोई स्त्री मिलेगी और तुम उसका वर्ण कर लेना बेटा, मैंने उसको आश्वासन दिया है। और महाराज प्रतीप ने प्राण त्याग दिया। अब शांतनु महाराज एक दिन सज्जनों वन में जा रहे थे, नदी किनारे पहुंचे ही थे, उन्होंने सुंदर सी युवा स्त्री को देखा और हाथ जोड़ के प्रणाम किया, मेरा वरण करो, मैं गंगा हूं, आप मेरा वरण करो। महाराज शांतनु ने कहा, देवी मैं तुम्हारा वरण जरूर करूंगा। इतनी सुंदर से गंगा सज्जनों, गंगा ने कहा, महाराज आपको मेरा वरण करना है तो मेरी शर्त रहेगी, मैं जो कुछ करूंगी आप कभी उसमें हस्तक्षेप न करना, और जिस दिन आपने हस्तक्षेप किया उस दिन मैं आपको छोड़ करके सदा के लिए चले जाऊंगी। महाराज शांतनु मान गए, सुंदर सा विवाह हुआ गंगा के साथ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ सज्जनों, सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई उन दोनों को। और जैसे गंगा को पुत्र की प्राप्ति हुई, उसने वो पुत्र उठाया, गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों तृतीय चतुर्थे च पंचमे षष्ठमे च सप्तमे वाहते पुत्रे राजा चिंता तुरो भवान। ऐसा करते करते उसने एक पुत्र को डाला, दूसरे पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया, करते करते 7 पुत्र उसने प्रवाहित कर दिए।
और अंतिम पुत्र को भी प्रवाहित करने लगी। इतने में महाराज शांतनु ने हाथ पकड़ के रोक दिया, देवी एक ही तो हमारा पुत्र है, तुमने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर दिया, इसको प्रवाहित मत करो देवी। गंगा ने कहा, स्वामी आपने मेरे जो है उल्लंघन कर दिया, आपको मेरे सत्य याद है, मैंने सत्य में क्या कहा था, आप मुझे कोई कुछ भी करोगी, मुझे आप रोकोगे नहीं, लेकिन आज आपने मुझे रोक दिया, अब मैं आपको छोड़ करके सदा के लिए जा रही हूं। बस मेरी एक ही इच्छा है, ये मेरा बालक है ना, मेरा नाम गंगा, इसका नाम गांगेय रखना। और सज्जनों, गंगा चली गई, अंतर ध्यान हो गई। धीरे धीरे सज्जनों समय व्यतीत हुआ। एक दिन वही जो है शांतनु महाराज फिर वन में गए, नदी किनारे पहुंचे थे, उन्होंने फिर वही सुंदर सी युवती को देखा, स्त्री को देखा, और इतनी सुंदर वो स्त्री सत्यवती। राजा शांतनु ने कहा, देवी कुरु प्रवीरम कुरु मापतित्वम वृथानुगच्छे नुयौवनं ते न चास्ति पत्नी मम वे द्वितीया त्वम धर्म पत्नी मम वे मृगाक्षी। हे देवी कुरु प्रवीरम कुरु मापतित्वम, मैं कुरुवंश का राजा शांतनु हूं देवी। तुम धर्म पत्नी, मैं तुम्हें धर्म पत्नी के रूप में वर्ण करना चाहता हूं। न चास्ति पत्नी मम वे द्वितीया, मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है। और सत्यवती ने कहा, राजन मैं दासराज की पुत्री हूं और मैं उनके अधीन हूं। यदि आपको मेरा वर्ण मांगना है, मेरे पिता निषाद राज के पास आना पड़ेगा, उनसे मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। और सज्जनों सीधे ये शांतनु महाराज चला गया सीधे धीवर निषाद राज के पास। जैसे ही निषाद राज ने देखा, अरे हमारे यहाँ हस्तिनापुर कुरुवंश का राजा शांतनु यहाँ पर हरे हुए, तुरंत हाथ जोड़ करके बंधन कर दिया कि दासोस्मि तव भूपालाम कृतार्थो तवानगे आज्ञा देहि महाराजम यदार्थम निहचामगा। दासोस्मि तव भूपालम, अरे महाराज मैं आपका दास हूं, आप यहाँ आए, क्या कारण है आपका यहाँ आने का, अपना कारण तो बताओ। शांतनु महाराज ने कहा, महाराज हे निषाद राज, धर्म पत्नी करिष्यामि सुता तेवा तनागनम त्वया चेति यते मध्ये वर्षे तम व्रतम मते। मैंने सव्रत प्रण किया है, मैंने आपकी पुत्री को देखा, कितनी सुंदर है, मैं उसका वर्ण करना चाहता हूं। निषाद राज ने कहा, महाराज मेरी भी कामना है, मेरी भी मनोकामना है, आपको यदि मेरी पुत्री का वर्ण करना हो तो मेरी एक शर्त है, मेरी पुत्री के गर्भ से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वो हस्तिनापुर का अधिकारी होगा। आपको ये शर्त मंजूर है तो हाँ बोलो, नहीं तो आप जा सकते हैं। तुरंत सज्जनों शांतनु महाराज को बड़ी गिलानी हुई, मेरा एक पुत्र पहले से ही गांगेय, और मैंने गंगा को आश्वासन दिया था कि मैं उसी को उत्तराधिकारी अधिकारी बनाऊंगा। इतना छोटा सा मोह लेकर के महाराज शांतनु वापस आ गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ सज्जनों, अब तो महाराज शांतनु बड़े मुरझाए से लगने लगे, बड़े चिंतित अवस्था में। अब इधर गांगेय ने सबसे पूछा, क्या बात है पिताजी चिंतित अवस्था में? तो पता चला पिताजी को क्या है, निषाद राज की कन्या बड़ी पसंद है, उनको विवाह करना है उनसे। और इधर सज्जनों गांगेय सीधे चला गया निषाद राज के पास और प्रणाम करके पित्रे देहि सुताम तेजम प्रार्थयामि सुमध्यमा, प्रार्थना करी, अरे निषाद राज अपनी पुत्री का हाथ मेरे पिता के लिए दे दीजिए, मैं उनको अपनी माता बनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, आप कृपया करके मेरे पिताजी की बड़ी बुरी हालत है, वो न खाते हैं न सोते हैं, बड़ी चिंतित अवस्था में है वो। निषाद राज ने कहा, अरे राजकुमार
तुम्हारे पिता आए थे, मैंने उनसे शर्त रखी और उन्होंने शर्त मंजूर नहीं की, वो चले गए। बोले कौन सी शर्त रखी? बोले मैंने कहा मेरी पुत्री के गर्भ से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वो हस्तिनापुर का अधिकारी कहलाएगा। और उनको शर्त मंजूर नहीं हुई, वो वापस चले गए। और सज्जनों, गांगेय ने कहा महाराज मैं आश्वासन देता हूं, मैं ही उनका इकलौता पुत्र हूं, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपकी पुत्री के गर्भ से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वही अधिकारी कहलाएगा, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, वही राजा कहलाएगा। बोले अगर तुम जो है तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे और भाई होंगे। बोले मेरे और कोई भाई नहीं है। बोले तुम्हारा विवाह हो गया और तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे पुत्र कहेंगे कि वो तो दासी पुत्र है, और दासी पुत्र हस्तिनापुर का अधिकारी कैसे कहलाएगा, कैसे बैठेगा हस्तिनापुर की गद्दी पर। सज्जनों, गांगेय को बड़ा क्रोध आया। गांगेय ने कहा नदार संग्रह नूनम करिष्यामि सर्वथा सत्यमेव वचनं तातम मया भीष्मं व्रतं कुरु। अरे महाराज मैं ये प्रण लेता हूं, मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, कभी विवाह ही नहीं करूंगा। और इसको कहते हैं सज्जनों भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली। सुंदर से निषाद राज की कन्या का विवाह इधर महाराज शांतनु के साथ हुआ। और सज्जनों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दो सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ सज्जनों, चित्रांगद की तो युद्ध में मृत्यु हो गई एक दिन युद्ध में लड़ते लड़ते। अब विचित्रवीर्य। उसी समय सज्जनों साल्व नरेश की काशी नरेश साल्व के यहाँ उनकी सुंदर सी 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। और स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर में सज्जनों भीष्म गए और तीनों पुत्रियों का हरण करके ले आए। अंबा ने हाथ जोड़ दिया, महाराज मैं अपना वरण तन मन धन तो सब जो है साल्व को सौंप चुकी हूं, मैं आपके भाई का वरण नहीं कर सकती। और इधर भीष्म ने अंबा को छोड़ दिया, अंबिका अंबालिका को हस्तिनापुर ले आया। और विचित्रवीर्य का सुंदर सा विवाह हुआ सज्जनों। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, एक दिन युद्ध में विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई। अब सज्जनों सत्यवती के दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य के युद्ध में मारे गए। अब गद्दी पर कौन बैठे? उसी समय सत्यवती को अपने पुत्र वेदव्यास की याद आई। कल हमने कथा सुनी थी ना, पराशर ऋषि और सत्यवती के द्वारा सुंदर से कृष्ण द्वैपायन व्यासी का प्रादुर्भाव हुआ। और उसी समय सत्यवती को अपने पुत्र व्यासी की याद आई। व्यासी आए, व्यासी ने कहा माता आज्ञा दो। बोले बेटा हमारी कोई संतान नहीं है, इनकी कोई संतान नहीं है, कौन राज्य गद्दी पर बैठेगा? व्यासी ने कहा माता इनको कहो मेरे सामने निरस्त्र होकर के आए। और सज्जनों पहले अंबिका गई और अंबिका उनके तेज को सहन न कर सकी और आंखें बंद कर दी। और आंखें बंद करने से अंबिका का पुत्र जो हुआ अंधा, जन्म से ही अंधा, कौन हुए? धृतराष्ट्र। और अंबालिका गई और वो व्यास के तेज से बिल्कुल पीली पड़ गई। उनसे पुत्र हुआ कौन? महाराज पांडु, जो बिल्कुल पीला का मरीज बचपन से। उन्हीं के महल में एक दासी थी सज्जनों। दासी की भी कोई संतान नहीं थी। सत्यवती माता ने दासी को भेजा और दासी से सुंदर सा पुत्र कौन हुआ? विदुर। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, गंधर्व नरेश की पुत्री गांधारी के साथ जो है धृतराष्ट्र का विवाह हुआ। 100 कौरव पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। इधर महाराज पांडु गद्दी पर विराजमान हुए। और सज्जनों उनकी सुंदर सी 2 पत्नियां, मगध नरेश की पुत्री माद्री और महाराज कुंती भोज की पुत्री कुंती। और एक दिन की बात है सज्जनों, माता कुंती बचपन में मथुरा के सूरसेन की पुत्री थी कुंती।
अपने पिता के यहाँ रहती। एक दिन इनके यहाँ दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि की इन्होंने खूब सेवा की। कुंती ने छोटे थे ना, दुर्वासा ऋषि बड़ी प्रसन्न हो गई, जाने लगे, बोला देवी वरदान मांगो, वरदान मांगो। कुंती ने कहा नहीं गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद है, आपका सेवा करने का मुझे मौका अवसर मिला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं पुत्री वरदान मांगो, वरदान मांगो। कुंती ने कुछ नहीं मांगा। दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र दिया और कहा पुत्री ये ऐसा अमोघ मंत्र है, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, जिस किसी भी देवता का तुम आवाहन करोगे वो देवता स्वयं प्रकट होगा और तुम्हें वो चीज वस्तु प्रदान करेंगे। अब दुर्वासा ऋषि सज्जनों चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुंती के पास मंत्र, छोटी कुंती, उसने सोचा गुरुजी ने ऐसा मंत्र दिया है, जरा चेक तो करो कि ये मंत्र काम करता है कि नहीं करता है। और उसने मंत्र को पढ़ा। सूर्यदेव सामने चमक रहे थे, सूर्यदेव का आह्वान किया, सूर्यदेव प्रकट। अरे देवी वरदान मांगो, वरदान मांगो। कुंती ने कहा नहीं सूर्यदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ गए, मुझे आपका दर्शन हो गया, मंत्र की परीक्षा ले रही थी और मंत्र ठीक काम करा, बस आप अब जाइए। सूर्यदेव ने कहा नहीं पुत्री हम आए हैं, तुम्हें कुछ जरूर देंगे। और सूर्यदेव ने अपने ही समान छोटा सा कवच कुंडल वाला पुत्र उनको प्रदान कर दिया। जैसे कुंती ने देखा एक छोटा सा बालक, मैं क्या करूंगी, बड़ी हट रहा है, मेरे तो विवाह भी नहीं हुआ, अभी तो मैं कुमारी हूं, लोग क्या कहेंगे, लोग लाज के डर से। उसने एक लता पत्रा में बांध करके और उसको यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया। और आगे अजरत नाम का वीर था, मछुआरा, उसने दूर से पोटली बहती हुई आई। उसने जैसे देखा इसमें छोटा सा बालक, रोने की आवाज, उसने उसको देखा, छोटा सा बालक, उसकी पत्नी राधा, उनकी कोई संतान नहीं थी सज्जनों। उन्होंने उसको पाला पोषा और उसके नाम राधा और बालक का नाम क्या रख दिया, राधे। और धीरे 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 एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने उसको आश्वासन दिया, अरे तुम तो जो है कर्ण हो। और वही कौन है सज्जनों, माता कुंती का सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र कर्ण। और इधर मंत्र था सज्जनों, माता कुंती ने मंत्र से धर्मराज का आह्वान किया और धर्मराज ने युधिष्ठिर को प्रदान कराया। मंत्र के द्वारा इंद्र का आह्वान किया, अर्जुन प्राप्त हुए मंत्र के देवता, और पवन देव का आह्वान किया, सुंदर से भीम को प्राप्त किया। और दूसरी बहन थी कौन, महाराज पांडु की दूसरी पत्नी माद्री, मगध नरेश की पुत्री माद्री, माद्री को भी मंत्र दिया। माद्री ने भी अश्विनी कुमार का आह्वान किया, नकुल सहदेव को प्राप्त किया और सूर्य भगवान का आह्वान किया। सुंदर से कर्ण की प्राप्ति तो पहले हो चुकी थी। और सज्जनों महाराज पांडु एक दिन पत्नियों समेत वन में गए शिकार खेलने के लिए। और शिकार खेलते खेलते उन्होंने क्या देखा, एक मृग और मृगी बड़े ही प्रेम कर रहे थे। महाराज पांडु ने एक ऐसा बाण मारा और सीधे जो है मृग मर गया। मृगी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, अपने पति मृग को मरते हुए देखा, श्राप दे दिया महाराज पांडु को, महाराज पांडु हम प्रेम वासना में लीन थे, तुमने मेरे पति को मार दिया, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तुम भी कभी अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। महाराज पांडु को श्राप दे दिया। अब इधर सज्जनों महाराज पांडु को श्राप मिला। एक दिन महाराज पांडु ने माद्री का स्पर्श किया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ सज्जनों। कुंती के 5 पांडव और गांधारी के 100 कौरव, सबसे बड़ा है दुर्योधन। और एक दिन की बात है सज्जनों, द्रौपदी अपने महल के बाहर पोछा मार रही थी, इतने में दुर्योधन आ गया और दुर्योधन फिसल गया।
द्रौपदी जोर से हंसी, बोली अंधे का बेटा अंधा ही होता है। बस उस दिन से सज्जनों महाभारत प्रारंभ हो गई। धीरे 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 जो है पांडव लोग कौरवों को जो है अनेक प्रकार से कौरव पांडवों को प्रताड़ित करते, दोनों में बड़ा भीषण युद्ध हुआ। और धीरे धीरे सज्जनों महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। समय का अभाव है, सूक्ष्म रूप से सुना रहा हूं सज्जनों, हर कथा तो बहुत सारी है। 18 दिन तक युद्ध चला और धीरे धीरे सारे कौरव मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंतिम में केवल एक कौरव बचा हुआ है, कौन? दुर्योधन। और भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा है सज्जनों। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदा विमर्शा भगनो रुदंदे धृतराष्ट्र पुत्री। भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा है सज्जनों, लेकिन बार बार प्रहार करने पर भी दुर्योधन को प्राप्त होता ही नहीं। तो सज्जनों बार बार प्रहार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका कट का स्थान सज्जनों वज्र का बना हुआ है। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और एक जोर से प्रहार जंगे पर किया और वहीं पर दुर्योधन लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। सायंकालीन का समय था सज्जनों। कौरवों में अंतिम कौरव कौन था? दुर्योधन। और घूमते घूमते इधर अश्वत्थामा आ गए, द्रोणाचार्य के पुत्र। और द्रोणाचार्य जी ने जैसे कहा, वो अश्वत्थामा ने देखा, अरे मित्र तुम्हें क्या हो गया, किसने तुम्हारी दशा की? दुर्योधन ने रोते रोते बताया, मित्र वो भीम ने देखो मेरी ये हालत कर दी। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे 100 भाई कौरव मारे गए, लेकिन मुझे इस बात का दुख है उन 5 पांडवों में से एक भी पांडव जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। और मित्र यदि तुम मेरे मित्र हो ना तो जाओ उनको मार करके आओ। और तुरंत सज्जनों दुर्योधन ने रणभूमि की मिट्टी निकाली और अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। और सज्जनों इधर अश्वत्थामा इधर आ गया शिविर में। सायंकालीन का समय था सज्जनों। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रखे थे और रात्रि के समय था। भगवान समझ गए कुछ अनहोनी होने वाली है। सोते हुए पुत्रों को वहीं छोड़ दिया, 5 पांडवों को लेकर के कहीं अन्यत्र चले गए। अश्वत्थामा आया रात्रि में, देखा 5 लोग सो रहे हैं और अपनी तलवार से 5 के गर्दन काट दिया। जाने लगा, सोचा उसको सबूत भी तो देना है और सबकी खोपड़ी को बांधने करके और उसको जो है सिर को लेकर के एक थैले में बांध करके चला गया और कहा, मित्र तुमने मेरी प्रतिज्ञा ली थी ना, देखो मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। 5 पांडव मृत्यु को प्राप्त हो गए। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है ना, मैं उनके सिर को लाया हूं सबूत के तौर पर। जैसे ही देखा तो सज्जनों पांडवों के सिर तो है ही नहीं, ये तो पांडवों के 5 पुत्रों के सिर हैं। जोर से रोया सज्जनों दुर्योधन, अरे तूने ये क्या कर दिया? इन छोटे से सुकुमार बालकों ने क्या बिगड़ा हमारा? हमारी दुश्मनी तो 5 पांडवों के साथ थी और तुमने हमारे वंश को निर्वंश कर दिया। अरे वो मेरे तो चाचा ताऊ के तो हम भाई हैं, भतीजे हैं, सब हमने जो है हमारे वंश को तुमने निर्वंश कर दिया। रोते 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 सज्जनों दुर्योधन ने भी प्राण त्याग दिए। 100 कौरव मृत्यु को प्राप्त हो गए। रात्रि का समय था सज्जनों। इधर क्या हुआ? गांधारी को जब ये पता चला मेरे 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गई। पांडवों ने सारे मेरे पुत्र को मार दिया, कृष्ण का सहारा लिया और मेरे पुत्रों को सबको मार दिया। गांधारी रोती रोती आई सज्जनों रणभूमि में। चारों ओर देखा, सारे पुत्रों के सब पड़े हुए, रक्त ही रक्तमय हो रही पूरी रणभूमि। और सज्जनों बहुत रोई गांधारी, रोते रोते आधी रात का समय हो गया। और इतने में क्या हुआ?
भूख लगी, और भूख लग करके क्या हुआ सज्जनों, वहीं पर एक विशाल बेर का वृक्ष था, उस पर सुंदर से बेर लगे हुए थे। गांधारी को बड़ी भूख लगी और बेर खाना चाहिए, लेकिन बेर तो ऊपर पेड़ पर लटक रहे हैं, फल लगे हुए ना बेर के, निकालना चाहा लेकिन बहुत ऊंचा है पेड़। तो सारे पुत्रों के समूह में इकट्ठा किया और उस पेड़ चढ़ने लगी, और बेर निकाल करके भूख की मारी थी ना, तो उसने बेर खाना प्रारंभ कर दिया। इतने में भगवान कृष्ण आ गए, बोले बुआ ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपने ही पुत्रों के सौ पर चढ़ करके बेर निकाल करके खा रही हो। गांधारी बड़ी जोर से रोई सज्जनों। गांधारी ने कहा वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टा कष्टतरम सुधा। वासुदेव जरा कष्टम, जरा मन कहते हैं बुढ़ापा। हे वसुदेव, बुढ़ापा भी एक कष्ट है। बुढ़ापे में आंख नहीं दिख रही है, पैर से चला नहीं जा रहा है, हाथों से कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। कंठा वरो धन विरो स्मरणम कुतस्ते, कंठ अवरुद्ध हो गया है, तो बुढ़ापे में बड़ा कष्ट है। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम कष्ट निर्धन जीवनम, निर्धन भी जीवन जो है कष्ट के समान है। जिसके पास धन नहीं है वो भी कष्ट ही प्रकार का है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई शरीर से दुखी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को लकवा है, किसी की आंख नहीं देख रहा, कोई किसी को पथरी की समस्या है, किसी को पेट की समस्या है, किसी को गैस की समस्या है। कोई तन दुखी, कोई मन से दुखी, कोई मनी मन दुखी है। आज का व्यक्ति अपने आप से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरे का घर बन गया, पुत्र नौकरी लग गया, सब उसको ठीक हो गया, तो अपने दुख से उतना दुख नहीं है जितना दूसरे के सुख से है। और कोई धन बिन रहे तो उदास, किसके पास धन नहीं है उसको चिंता है, आज खाया तो कल के लिए नहीं है, कल खाऊंगा तो परसों के लिए नहीं है। वो धन बिन रहे तो उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास, सब थोड़े थोड़े दुखी हैं सज्जनों। गांधारी कहते हैं कृष्ण पुत्र शोक महाकष्टम, पुत्र शोक, किसी का जवान पुत्र चला गया है, अत्यंत महान कष्ट है, लेकिन कष्टा कष्ट सदा सुधा, भूख बड़ी कष्ट है। और हे कृष्ण, तुमने मेरे पांडवों को मिलकर के मेरे 100 कौरव जैसे पुत्रों को मरवा दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जैसे तूने मेरे 100 पुत्रों को मार दिया, मेरी कुल में कोई भी पानी देने वाला नहीं बचा, मेरा समूल नष्ट हो गया। मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज से 125 वर्ष के बाद तेरा भी समूल नष्ट हो जाएगा अपने पुत्रों के कारण। तुम्हारे कुल का समस्त समूल नष्ट हो जाएगा तुम्हारे ही पुत्रों के कारण। और सज्जनों, इधर सायंकालीन का समय था, प्रातः काल हुई, और इधर आज माता द्रौपदी ने देखा मेरे 5 पुत्र सुबह मुझे प्रणाम करने के लिए आते हैं, लेकिन आज नहीं आई, क्या बात है। दासी को बुलाया, दासी जरा तुम जाओ और जाकर के देखो पुत्र कहाँ रह गए, आज प्रणाम करने के लिए ना आए। दासी गई तो क्या देखती हैं, 5 पुत्रों के धड़ शरीर तो वही है, लेकिन सिर गायब है, रक्तमय पूरा कक्ष भरा हुआ है। दासी जोर जोर से रोई सज्जनों। क्रंदन रोदन सुन करके सारे जितने भी लोग थे सब चले गए। 5 पांडव, द्रौपदी, कुंती सब चले गए। क्या देखते हैं, हमारे पुत्रों को किसने मारा होगा, किसने कुकृत्य किया। द्वार पर पूछा
तो सेवकों ने बताया रात्रि को द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया तो था, पर कब आया ये पता ही नहीं चला। समझ गए ये जरूर अश्वत्थामा की चाल है, और अर्जुन भगवान के साथ जो है रथ पर करके आ गए। और जैसे ही अश्वत्थामा को देखा और अश्वत्थामा ने अर्जुन को देखा, ये मुझे मार देगा, तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और उधर से अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन ने देखा ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे मार देगा, तो कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरम त्वमेयो दयमानानां पवरगो से संस्कृते। अरे कृष्ण ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा, मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं? भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत हो गए। अर्जुन जोर से गए, अश्वत्थामा को पकड़ा, भारी शिविर में ले आ रही। द्रौपदी को कहा देवी मैं तुम्हारे पुत्रों के हत्यारा को ले आऊं, बताओ तुम बताओ इसको क्या सजा दें? इसको अग्नि में जला करके मारे, पानी में डुबा करके इसको मारे, आप बताओ तो सही इसको कैसे मारे? जैसे सज्जनों देखा द्रौपदी ने गुरुपुत्र की आवाज थर 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 कांप रहा है। द्रौपदी ने कहा स्वामी कि उवाच साहं तस्यां बंदनां नयनं सती मुच्यतामेषां ब्राह्मणो नितरम। स्वामी इसको मत मारो, देख रहे हो कैसे कांप रहा है, ये हमारा गुरुपुत्र है, तुमने इनके पिता द्रोणाचार्य जी से धनुर्विद्या का ज्ञान लिया है, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया है, गुरुपुत्र को मत मारो। और यदि इसको मारने से मेरे पांचों पुत्र वापस आते हैं इसको जरूर मारो, लेकिन इसको मारने से मेरे पुत्र वापस तो नहीं आएंगे ना, इसलिए स्वामी इसको मत मारो। कि मारो दीदस्य जननीं गौतमी पति देवता यथा हम मृत वर्षाहम रोदिसी श्रुमुखे मोह। मैं नहीं चाहती इसकी माता गौतमी भी मेरी तरह रोए, अपने पुत्रों के विरह में रो रही हूं। जिसके 5 पुत्र मृत अवस्था में हो उस माता पे क्या गुजर रही है ये माता भली भांति जानती हूं। और तुम्हारी गुरु माता गौतमी भी रोए, ऐसा मैं नहीं चाहता, इसको छोड़ दो स्वामी। अर्जुन ने सबको पूछा बताओ इसको क्या किया जाए? भगवान कृष्ण से पूछा प्रभु आप बताओ क्या किया जाए? भगवान ने कहा अर्जुन मेरी बात ध्यान से सुनो। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आतताईव धर्हणाम् मय्येवो भयमाप्नातं परिपायनुशासनम्। सुनो ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम्, ये ब्राह्मण पुत्र है इसकी हत्या मत करो, लेकिन आतताई वदारहणम, आतताई है बाल हत्या रहेगी, इसलिए इसको मारो, इसको छोड़ना पाप है। ध्यान से सुनो ये हमारा गुरुपुत्र है और ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम्, ब्राह्मण पुत्र की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन आतताई वदारहणम, आतताई है बाल हत्या है, इसको जरूर मारो। अर्जुन समझ गए सज्जनों, अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मोड़ दी, मूछ मोड़ दी और सिर में थी मणि, और मणि में जहां गरम मूर्ति वो जो है मणि निकाल करके भरी सभा में से बाहर भगा दिया, अश्वत्थामा को बाहर भगा दिया। अश्वत्थामा जोर से हंसा, आज जो है मैंने अपने मित्र का कहा पूरा मान लिया, मैंने पांडवों के वंश को निर्वंश कर दिया। लेकिन तभी ध्यान आया अश्वत्थामा को कि जब युद्ध हो रहा था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और अब तो वो बालक जन्म लेने वाला होगा, क्यों ना उसको मार दूं? नान्यम तद भयम पश्चिम
यत्र मृत्यु परस्परम। अरे प्रभु, ये असत्तमा का ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा और मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में पुत्र पल रहा है और संतान बीजम कुरु पांडवान। पांडवों का बस एक ही बीज, एक ही संतान बची हुई है। यदि ब्रह्मास्त्र ने इसको भी मार दिया तो आगे इनका वंश के कैसे चलेगा। और सज्जनों, भगवान ने शुक्र सारू बनाया चतुर्भुज रूप, और चतुर्भुज रूप बना करके छोटे से बालक की उत्तरा के गर्भ में जाकर के रक्षा करी। और धीरे धीरे सज्जनों, उसके बाद अश्वत्थामा वहां से चला गया। अश्वत्थामा और हनुमान ये सब सात चिरंजीवी आज भी ये घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इनको चिरंजीवी होने का वरदान मिला है सज्जनों। और अब समय व्यतीत हुआ, भगवान ने माता बुआ कुंती को कहा, बुआ अब वक्त आ गया है, अब जो है सारे कौरव मृत्यु को प्राप्त हो गए, राजगद्दी पर कौन बैठे थे? सबसे बड़ा भाई कौन है? धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाना जरूरी है। जैसे ही सज्जनों कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुम गद्दी पर विराजमान हो जाओ, अब जो है आप उत्तराधिकारी हो हस्तिनापुर के। युधिष्ठिर ने मना कर दिया, बार बार समझाया भगवान कृष्ण ने नहीं माना। तो भगवान उनको लेकर के, युधिष्ठिर को लेकर के, सारे पांडवों को, माता कुंती द्रौपदी को लेकर के चले गए भीष्म पितामह के पास, जो 52 दिनों से बाण की सैया में है सज्जनों। भीष्म पितामह ने, जब उस समय भीष्म पितामह ने भीष्म प्रतिज्ञा करी थी और माता दासराज की पत्नी का हाथ जो है अपने पिता के लिए मांगा था, पिताजी ने उनको वरदान दिया था, बेटा तुम्हें वरदान है ये कि तुम्हारी इच्छा मृत्यु, जब तुम चाहोगे तुम्हारी मृत्यु तभी होगी। उस समय पिताजी ने उनको ये वरदान दिया था। 52 दिनों से जो है बाणों के छाया में भीष्म पितामह सज्जनों, एक एक रोम रोम से रक्त बह रहा है। और सारे पांडव लोग कृष्ण के साथ चले गए भीष्म पितामह के पास, प्रणाम किया भीष्म पितामह को। और भीष्म पितामह से कृष्ण ने कहा, हे पितामह, तुम्हारे पुत्र को सभा रखेंगे, युधिष्ठिर को तुम जो है आशीर्वचन दो, अभी अधिकारी कहलाएगा, उत्तराधिकारी बनेगा, राजकाज के को जरा इसको सुनाओ, सिखाओ। भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर तुम कल के दिन राजा बनोगे, राज चलाने के कुछ नियम हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसाम स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। दान धर्म और राज धर्म के बारे में बताया और कहा, युधिष्ठिर तुम कल के दिन राजा बनोगे। राजा किसी का पुत्र नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी की संतान नहीं, किसी का सगा संबंधी नहीं, राजा सबका, सबके प्रति एक भावना जैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पुत्र ने ये कार्य किया तो उसको मैं छोड़ दूं, और पड़ोस वाले ने ये कार्य किया तो मैं उसको दंड दूं। ऐसा नहीं करना चाहिए राजा को। और है ये युधिष्ठिर, राजा को चाहिए पाप कर्म तो कभी करे नहीं, और पाप होते कभी देखे भी नहीं। जैसे सज्जनों भीष्म पितामह ये प्रवचन कर ही रहे थे, इतने में द्रौपदी हंस गई, खिल 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 करके। जैसे ही द्रौपदी हंसी, भीष्म पितामह की प्रवचन बंद हो गई और द्रौपदी भी मुंह पर हाथ रख करके और चुप हो गई। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री क्या बात है, तुम क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा, नहीं पितामह, बस ऐसे मुझे हंसी आ गया। बोले, नहीं पुत्री तुम हंसी, और जो कुलीन स्त्रियां होती हैं, कुलीन नारियां होती हैं, कुल की पुत्रवधू होती हैं, वो कभी कैसे भी अकारण हंसती नहीं है। उनके हंसने में कोई ना कोई कारण होता है। और पुत्री तुम हंसी, बताओ क्या कारण है? जैसे तैसे साहस किया सज्जनों द्रौपदी ने।
और कहा पितामह, आज आप बड़े ही न्याय की बात बता रहे हैं, पाप कर्म की बात बता रहे हैं। याद करो वो दिन जिस दिन भरी सभा में दुष्ट दुशासन मुझे निर्वस्त्र कर रहा था, और दिन सबसे उच्च गति पर आप विराजमान थे पितामह। आप सबसे उच्च गति पर विराजमान थे। आप एक इशारा करते, क्या मजाल दुशासन की मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास करता, लेकिन आपने इसको होने नहीं दिया। आज आप बड़ा ज्ञान की बातें कर रहे हैं। जैसे ये संवाद चली रहा था, अश्वत्थामा भीष्म पितामह रोने लगे। सज्जनों बोले, पुत्री मैं वही अभागा भीष्म हूं, तुम सत्य बोल रही हो। और पुत्री मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खाता था ना, इसलिए मेरी बुद्धि भी वैसी विकृत हो गई है। और हे पुत्री, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। जैसा व्यक्ति आहार करता है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। मैं उस समय जो है पापी दुर्योधन का अन्न खा रहा था ना, इसलिए मेरी बुद्धि भी विकृत हो गई है, वैसी बुद्धि मेरी हो गई है। और सज्जनों मैं वही अभागा भीष्म हूं। और अब भगवान के द्वारा भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में वंदन किया। युधिष्ठिर को राजकाज के बारे में बताया, दान धर्म और राज धर्म के बारे में बताया। कहा तुम राजा बनोगे, राजा को दान देना चाहिए। दान केवल धन का नहीं, दान केवल मन, दान धन का ही नहीं होता। जिसके पास जो चीज ज्यादा है वो चीज दान करे। किसी के पास वस्त्र दान है तो वो वस्त्र दान करे, भूमि ज्यादा है भूमि का दान करे, बुद्धिया ज्यादा है बुद्धि का दान करे। जिसके पास जो भी ज्यादा है उस चीज का वो दान कर सकता है। दान केवल धन का नहीं होता है। और जो दान करता है, जो दक्षिणा देता है, उसको कभी रोकना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मनुष्य को चाहिए जितना वो कमाता है उसका वो दशांश जरूर दान देना चाहिए। उससे बुद्धि विकृति नहीं होती है। धन कमाया 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 कमाया, खर्च ही नहीं किया, कोठी बनाया, घर बनाया, बंगला बनाया, दान नहीं किया, कभी धर्म नहीं किया, कभी पुण्य नहीं किया, कभी कथा नहीं की, कभी कुछ नहीं किया, कभी दक्षिणा नहीं दी, कभी कुछ नहीं किया, पितरों को तर्पण नहीं दी कभी। तो धीरे 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 वो धन जो है विकृति फैल जाता है। पुत्रों को पौत्रों की बुद्धि में ऐसी विकृति आ जाती है कि वो आगे धन जो है विनाश का कारण बन जाता है। पिता ने भूमि जोड़ी, वाहन जोड़ा, सब जोड़ा, और पुत्र उस पर लड़ने लगे। ये कह रहे नहीं मेरा है, दूसरा कह रहा मेरा है। तो दान देने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। स्वयं भी दान दें और दूसरों को भी दान दिलाएं, क्योंकि जो दान देता है उसके आगे वंशवृद्धि होती है सज्जनों। और जो दान देने से रोकता है वो नरक की विष्ठा कीड़ा बनता है 1000 वर्षों तक। नरकों का वर्णन आगे आएगा। हमारी पृथ्वी से 28,000 लाख योजन पर दक्षिण दिशा की तरफ 28 प्रकार के नरक हैं, आगे आएगा। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसे उसकी फल की प्राप्ति होगी, वैसे उसको प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही हे महाराज, तुम कल महाराज बनोगे, तुम्हें दान देना चाहिए, दूसरों से दान दिलाना चाहिए। राज धर्म के बारे में बताया, सब धर्मों के बारे में बताया, और अनेक प्रकार के प्रवचन करे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब तो सज्जनों भीष्म पितामह ने कृष्ण के चरणों में वंदन किया, अपनी मत रूपी को भगवान के चरणों में समर्पित किया। के रूपी मति कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत तुंगवे विभुग्नि। इस प्रकार से मत रूपी पुत्री का कृष्ण के चरणों में आश्रय किया। भगवान द्वारिका चले गए, अर्जुन भी भगवान के साथ द्वारिका गए। जैसे तैसे सबने भगवान को विदा किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ सज्जनों। इधर उत्तरा के गर्भ से, सुंदर से, छोटे से पुत्र का जन्म हुआ। सभी संतों ने, ब्राह्मणों ने उसका नाम परीक्षित रखा। परो रक्षिता इति परीक्षित।
जिसके द्वारा दूसरों की रक्षा हो, उसका नाम क्या है? परीक्षित। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ सज्जनों। अर्जुन भगवान को छोड़ने द्वारिका गया था ना, बहुत समय से आया नहीं। और एक दिन युधिष्ठिर ने क्या देखा, दूर से जो है अर्जुन आ रहा है। और जैसे ही अर्जुन को देखा, इतना मुख उसका मलिन हो रखा है, बहुत चिंतित अवस्था में हो रखा है अर्जुन। और जैसे आया सज्जनों, अर्जुन को देख करके युधिष्ठिर ने पूछा, अरे अर्जुन क्या बात है, तुम्हारा मुख क्यों मलिन हो रखा है, क्या बात है? नष्ट तेजो विवाद सा, तुम्हारे चेहरे का नष्ट तेज कैसे हो गया है? जैसे ये बात चली रही थी, अर्जुन रो पड़े सज्जनों कि वंचितो हम महाराजम हरिणा बंधु रूपिणम तेन मे महसम तेजो देव विस्पन्नम महत्। हे भाई, हमने जिसके सहारे से कौरवों पर विजय प्राप्त की, जिनकी कृपा के सहारे हमने द्रुपद नरेश की द्रौपदी का हरण किया, सुंदर सा स्वयंवर में उनको जीता, आज हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण हमें छोड़ करके सदा के लिए परम धाम चले गए। भगवान रोए सज्जनों। इधर दरवाजे के बाहर बैठे थे कौन? कुंती मैया। और कुंती ने जैसे सुना भगवान चले गए, उसी समय सज्जनों कुंती का भी प्राणांत हो गया, अपना देह शरीर क्या कर दिया। युधिष्ठिर ने कहा, अरे अर्जुन, इतने दिनों बाद तुम आए भी हो तो ये अप्रिय समाचार लेकर के आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, जरा बताओ। अर्जुन ने कहा, हे भ्राता, वहां जो है द्वारिका में उनके 16,108 रानियां, उनके 10-10 पुत्र, एक पुत्री, उन्होंने जो है संतों का अपराध कर दिया और संतों ने श्राप दे दिया, तुम्हारे इसके गर्भ से एक लोहे का ऐसा मुसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुकुल का विनाश कर देगा। और हे भाई, सब जो है यदुकुल द्वारिकावासी सब लड़ झगड़ करके आपस में मर गए, चतुर्पंचावशेष 4-5 बचे होंगे बस। भगवान ने मुझे आज्ञा दी, अरे अर्जुन, वृंदावन में रानियां हैं, उनको लेकर के आओ तो उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। मैं भगवान की गोपिकाओं को लेकर के आ रहा था और भगवान ही स्वयं भील बन करके आए। भील ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही जिस अपने धनुष पर मुझे इतना गांडीव धनुष पर इतना अभिमान था, ठीक वक्त पर उसने भी काम करना बंद कर दिया और भीलों ने सारी गोपिकाओं को लूट दिया। मैं निहत्था वापस आया ही भाई, भगवान हमें छोड़ करके चले गए। सब रोए, गिड़गिड़ाए, अरे ऐसा कैसे हो गया। पांडवों ने जैसे तैसे अपनी माता कुंती का अंतिम संस्कार किया और छोटे से परीक्षित को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बना दिया और सब स्वर्गारोहण के लिए सज्जनों चले गए। इधर परीक्षित महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। अब सज्जनों क्या हुआ, परीक्षित महाराज का सुंदर सा विवाह हुआ, पत्नी का नाम है इरावती और सुंदर सा पुत्र हुआ, नाम है जन्मेजय। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। परीक्षित का मन किया, मैं बहुत समय से राजकाज चला रहा हूं और आज मेरा मन है जरा वन में जाऊं, तपस्वियों के मैं जरा दर्शन करूं। और महाराज परीक्षित अपने आसन पर विराजमान थे। मन किया अपने कोषागार में गए, वहां पर सुंदर सा एक स्वर्ण का मुकुट, और मुकुट को देखा, कितना सुंदर मुकुट है, और सुंदर से सर में पहन लिया। सज्जनों, घोड़े पर बैठ करके सीधे वन की ओर चले गए। वन में अनेक प्रकार के संतों के दर्शन किए, शिकार खेला। दिन बहुत चढ़ गया, धूप बहुत हो गई, भूख प्यासे जो है पीड़ित। दोपहर का समय था। अब तो महाराज परीक्षित को भूख लगने लगी। दूर दूर तक देखा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सोचा कहीं संतों के आश्रम मिलेंगे, वहां जाऊंगा, भोजन प्रसादी पाऊंगा, जल पीऊंगा। और महाराज परीक्षित ऐसे ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं और उन्होंने क्या देखा, एक विचित्र दृश्य।
एक बैल है, और जिस बैल के 3 पैर नहीं है, एक ही पैर पर वो खड़ा है, और गाय रो रही है, गाय उसको समझा रही है, बैल समझ रहा है। ये बैल कोई और नहीं, धर्म है, और गाय कोई और नहीं, साक्षात पृथ्वी माता है। सजनों, धर्म के 4 पैर हैं कि तपः शौचम दया सत्यम मिति पादा कृते कृतम अधर्मम सहस्त्रयो भग्नम स्मय संग मदस्तवम। सत्य, दान, दया और पवित्रता धर्म के 4 पैर हैं सज्जनों। और सबसे पहले आया सतयुग, और सतयुग में आए तो एक पैर कम हो गया धर्म का, सत्य वाला पैर। फिर आया त्रेता, और त्रेता आया, फिर धीरे धीरे दया वाला पैर में चला गया। फिर आया द्वापर, और पवित्रता भी चली गई। और अब चल रहा क्या? कलयुग। और कलयुग में धर्म का केवल एक ही पैर है, दान वाला पैर, दान पैर। केवल धर्म का एक ही पैर बचा है, वो कौन है? दान। और माता पृथ्वी समझा रही है धर्म को। इतने में क्या हुआ? राजा परीक्षित ये देख ही रहा था, दोनों का संवाद चल ही रहा था, गाय और बैल, धर्म रूपी बैल का, गाय रूपी पृथ्वी का। इतना में काला काला पुरुष आया, हाथ में तलवार लिए, और वो उस बैल का, धर्म रूपी बैल का, उस पैर को भी काटने में लग गया। जैसे ये सब देखा तो परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। परीक्षित ने कहा, अरे कौन हो तुम, और ये निष्ठिर अपराध धर्म का एक पैर बचाए उसको भी तुम काटने में लगे हो, क्यों? कलयुग ने कहा, महाराज मुझे छोड़ दो, मैं इसके धर्म के इस पैर को भी सुरक्षित नहीं रहने दूंगा, मैं इसको भी काट दूंगा। बोले कौन हो तुम? उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं, हम 4 भाई, सबसे बड़ा ज्येष्ठ भाई मेरा सत्यजित है, और उसने भी धर्म के एक पैर को काट दिया, सत्य वाला पैर। फिर आया त्रेता, उसने फिर वो पैर काट दिया। फिर द्वापर, उसने भी पैर काट दिया। अब लास्ट मेरी बारी है, मैं कलयुग हूं, और इस धर्म के इस पैर को भी मैं बचने नहीं दूंगा, इसको भी काट दूंगा। बड़े जोर से कहा परीक्षित ने, तुम जानते हो मैं हस्तिनापुर का सम्राट हूं, ये पूरी दुनिया का सम्राट मैं हूं, और मैं तुम्हें इस पैर को काटने नहीं दूंगा। तुम यहाँ से कहीं अन्यत्र चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें ऐसी दंड देंगे कि तुम बिया करोगे। और सज्जनों समझ गया कलयुग। कलयुग ने कहा, महाराज आप मुझे कोई भी तो स्थान दें, मैं कहां रहूंगा, मेरे लिए कोई स्थान दो। परीक्षित ने कहा, हे कलयुग सुनो, अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्योतम पानम स्त्रिया सोनम यत्रा धर्मश्चतुर्विधाम। तुम्हारे लिए 4 स्थान मैंने नियुक्त कर दिए। द्योतम माने जहां जुआ खेला जाता हो, पानम जहां मदिरा पान होता हो, स्त्रिया वैश्यावृत्ति जहां होती हो, और सोना जहां पर हिंसा होती हो। इन 4 स्थानों में मैंने तुम्हारा वास कर दिया, जाओ तुम इन 4 स्थानों में रह सकते हो। इन 4 स्थानों में सज्जनों कलयुग का वास माना जाता है। जुआ खेलता आदमी जुआ में ऐसा हार जाता है, सब कुछ जो है जुए में हार जाता है। ऐसी जुए की लत लगती है, घर बार परिवार पता नहीं चलता है, सब हार जाता है, विनाश हो जाता है व्यक्ति का। पानम मंदिरा पान, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब कलयुग के लक्षण है। जब जैसे देखा कलयुग ने, महाराज परीक्षित ने मुझे केवल 4 स्थान दिए, और वो भी इतने गंदे गंदे स्थान। कलयुग ने देखा हस्तिनापुर का राजा परीक्षित न तो जुआ खेलता है, न ही शराब पीता है, न ही मांस मदिरा बसर करता है, और वैश्यावृत्ति का तो सवाल ही नहीं। और जब तक राजा पर मेरा अधिकार नहीं होगा, मेरा यहाँ रहकर मैं क्या करूंगा? कलयुग ने कहा, महाराज मुकुट था उसमें, कलयुग चला गया।
सज्जनों, इधर ऋषियों ने प्रश्न पूछा, गुरु जी हमने सुना था कि धातु नाम अस्मि कांचन। भगवान ने जब अपनी विभूतियां बताया तो विभूति में बताते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातु में सोना में हूं जी। जब सोने में भगवान का वास है तो सोने में फिर कलयुग का वास कहां से आया? एक ही चीज में दो दो लोग कैसे वास कर सकते हैं? सूत जी ने सुझाया, ऋषियों जो अन्याय का अधर्म का पैसा सोना होता है उसमें कलयुग वास करता है, जो धर्म की कमाई होती है धर्म का जो सोना होता है उसमें तो भगवान ही वास करते हैं। सूर्य कहते हैं, ऋषियों अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षेण 11 वर्ष प्रतिद्वा समूलम तद विनश्यते, उसका समूल नष्ट होता है। और ये जो राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट था ना, ये स्वर्ण का था। और जानते हो ऋषियों, परीक्षित के परबाबा भीम ने जो है जरासंध के साथ युद्ध किया, जरासंध को परास्त किया, जरासंध का मुकुट लेकर के अपने यहाँ हस्तिनापुर आए। क्योंकि पहले ऐसा होता था, राजा राजाओं में युद्ध होता था, तो ये अन्याय का था, इसलिए इसमें कलयुग वास कर गया। अब सज्जनों समय व्यतीत हुआ, अब दिन भी बहुत चढ़ गया था, अब भूख लग रही है, प्यास लग रही है। परीक्षित महाराज घनघोर जंगल में पहुंच गए। उन्होंने क्या देखा? सामने एक आश्रम, और उस आश्रम में एक ऋषि बिल्कुल समाधि में लीन है। लेकिन संत महात्मा तो सज्जनों बिल्कुल तपस्या में लीन है, समाधि में लीन है। वो बार बार निवेदन किया परीक्षित ने, अब तो स्वर्ण में जो है काल बैठ गया था ना, कलयुग, अब तो कलयुग बोल रहा है, बुद्धि भ्रमित हो गई। अब आदमी ने मांस खाया जो कलयुग का ही वर्णन चल रहा था, बुद्धि विकृत हो जाती है। मदिरा का पान किया तो पता नहीं चला मैं बोल क्या रहा। जब वो उतर गई तब होश आया, नहीं बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, मैंने उसका ऐसा बोला। तो आदमी को पता ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं, बोल क्या रहा हूं। परीक्षित ने यहाँ संत का अपराध कर दिया, डांट लगाई, फटकार लगाई, अरे तुम्हें पता ही नहीं हस्तिनापुर का सम्राट राजा सर्प जा रहा था। परीक्षित ने अपने धनुष तीर से जो है सर्प को मार दिया, सर्प को उठा करके और महाराज श्री से समी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब वापिस आ गया। समीक मुनि के शिष्यों ने जब ये देखा हमारे गुरु जी के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया, उसी समय दौड़ करके गए कौशिकी नदी में। समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी स्नान कर रहा था, दौड़ करके गए, श्रृंगी से कहा, अरे श्रृंगी, राजा से परीक्षित ने तुम्हारे पिता हमारे गुरु जी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया सज्जनों, और श्रृंगी ने तुरंत कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और वाक वज्रम विसर्य वज्र की वाणी कर दी, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम। इति लंघित मर्यादम, तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। राजा से परीक्षित, तुम्हें अपना सम्राट होने पर इतना अभिमान है, घमंड है कि तुमने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। तक्षकः सप्तमे हनि, मैं तुम्हें ऐसा श्राप देता हूँ, जो तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला वही तक्षक सर्प बन करके आएगा, और आज से तुम्हारे 7वें दिन में अकाल मृत्यु हो जाएगी, सर्प तुम्हें डस देगा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों वाक वर्जम विसर्य औषधम, ऐसे वज्रवाणी कर करके इधर राजा से परीक्षित वापस आए और अपना सिंहासन पर बैठे, मुकुट उतारा, ध्यान आया, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उन संतों का जो है अपराध कर दिया, ऋषि को जो है गले में मरे हुआ सर्प डाल दिया, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं कल प्रातः काल जाऊंगा, ऋषिवर से माफी मांगूंगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। और सज्जनों इधर समय आया, समाधि टूटी समीक मुनि की,
तो देखा सामने श्रृंगी पुत्र, आंखें क्रोध में लाल हो रखी है और समाधि टूटी। तो देखा रे मेरे गले में मरा हुआ सर्प, और निकाल करके नीचे रख दिया। उन्होंने विचार भी नहीं किया। किसी ने मजाक किया होगा मेरे साथ। और सज्जनों, जब ऐसा कहा तो सामने देखा श्रृंगी बालक, बिल्कुल आंखें क्रोध से लाल हो गई है। पूछा बेटा क्या बात है? श्रृंगी ने कहा पिताजी, हस्तिनापुर का सम्राट राजा परीक्षित आया था, उसने मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल दिया, लेकिन चिंता मत करो, मैंने ऐसा श्राप दिया उसको, वो भी याद रखेगा। संत को दया आ गई, अरे तूने कौन सा श्राप दिया? बोले पिताजी, मैंने ऐसा श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशतिस्म कुलांगारम चोदितो मे तदद्रुहम्। मर्यादा का उल्लंघन किया उस परीक्षित ने। यही सर्प आज से 7वें दिन तक्षक बन करके जाएगा, उसको डस देगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। सजनों, संत को बड़ी दया आई, अरे बेटा तूने अच्छा नहीं किया, वो तो हस्तिनापुर के सम्राट हैं, हम यहाँ निर्भीक होकर के इस वन में रहते हैं बिना किसी रोक टोक के, किसी भी हमें शत्रु की वो नहीं है, डर नहीं है, किसी का भी भय नहीं है। जानते हो किस लिए? वो पूरी हस्तिनापुर के सम्राट हैं, वो उनकी सुरक्षा में हम सब जो है हमारी सुरक्षा है। और तुमने बेटा ये अच्छा नहीं किया। अपने शिष्यों गौरव को बुलाया, बेटा गौरव तुम जाओ और जाकर के हस्तिनापुर में राजा से परीक्षित मिलेंगे, उनसे कहना मेरे पुत्र ने तुम्हें जो है ऐसा श्राप दे दिया है। अब ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण से निकली हुई वाणी, संत से निकली हुई वाणी वापिस तो आ नहीं सकती। धनुष से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई वाणी वापिस तो आ नहीं सकती, लेकिन आप जो है अपनी मुक्ति का उपाय कर लेना। और सज्जनों, इतना जब परीक्षित को पता लगा, आनंद फानंद में छोटे से बालक जन्मेजय को सुंदर से गद्दी पर बिठाया और पत्नी इरावती का हाथ पकड़ कर बोले, देवी चलो हम भजन करते हैं, क्योंकि एक ब्राह्मण बालक मारने मुझे जो है ऐसा श्राप दिया है। मैं अब ये मानता हूं कि 7 दिन तक मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ऐसा प्रकृति के नियम में ऐसा कोई भी ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो ताक ठोक करके कह दे कि नहीं मुझे कुछ नहीं हो सकता। गारंटी एक पल की नहीं है। लेकिन हे देवी, ब्राह्मण पुत्र ने मुझे ऐसा वरदान, बोलो चाहे ऐसा श्राप बोलो, अब हम भजन करेंगे, अपनी मुक्ति का उपाय तो करना ही है। पत्नी इरावती का हाथ पकड़ करके जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा करके सीधे आ गए गंगा नदी सुखताल में, और सोचने लगे इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। भजन करने लगे सज्जनों, चल उड़ी जा हंस अमर बन को, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। हंस अमर बन को, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। चल उड़ जा हंस अमर बन को, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। लक्ष्मण के कितने साथी थे, लक्ष्मण के कितने साथी थे, जब साथी लगी
सखिया की जब नाथ कटे तब कोई नहीं, हाँ जब नाथ कटे तब कोई नहीं, चल उड़ी हंस अमर बन को इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। हाँ इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, हाँ इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, व्यास जी महाराज की। तो सज्जनों, पत्नी इरावती के साथ में आए राजा से परीक्षित सुखताल में वट वृक्ष के नीचे आंख बंद करे सज्जनों, भगवान का ध्यान लगाया। अरे प्रभु, आपने जिस प्रकार मेरी मां उत्तरा के गर्भ में मेरी रक्षा करी, मुझे बचाया, आज उसी प्रकार से आपके भक्त पर विपदान पड़ी है। और भगवान का सज्जनों स्मरण किया, और जैसे आंख खोली तो सामने क्या देखते हैं सज्जनों, अत्रि वशिष्ठ चवना श्रद्धवान अरिष्ट नेमि भृगंगिरा शपरा सरोगा सुतोथ रामम। अत्रि वशिष्ठ चमन श्रद्धवान भृगु अंगिरा इत्यादि अनेक ऋषि जो है वही उनकी सभा में विराजमान हो गए। सब ऋषियों के दर्शन राजा से परीक्षित को हो गए। बाबा परबाबा सब उस सभा में, और सबको हाथ जोड़ करके वंदन किया। कहा मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं आपका चरण पखारूं, आपको जो है माला प्रसादी इत्यादि आपका हालचाल पूछूं, इतना समय नहीं है, क्योंकि राजकुमार ने मुझे श्राप दिया है। आप सब लोग कृपया करके ये बताएं कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में निश्चित है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या होगा। सबने अपने अपने उपाय बताया। कोई कह रहा तुम ये पूजा करो, कोई कह रहा तुम ऐसा करो, कोई कह रहा तुम ऐसा करो, लेकिन सज्जनों कोई समुचित उत्तर नहीं दे पाया। और ये वार्तालाप चल ही रही थी, इतने में क्या हुआ कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रम यत्र क्षया कामत मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो प्रतश्च बालेर्वधूत वेशम। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का आगमन हो गया अवधूत वेश में। और जैसे ही अपने सन्मुख सुखदेव जी को आते हुए देखा, राजा श्री परीक्षित साष्टांग प्रणाम करने लगे। तुरंत हाथ जोड़ करके वंदन किया और गुरु की वंदना की, और तुरंत पूछ लिया। क्या पूछा? हे प्रभु, अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषेऽहं यत् करार्थं मृजामाणस्य सर्वथम्। हे गुरु जी, आप ये बताओ, आज से 7वें दिन जिसकी मृत्यु निकट आई हो, उसकी मुक्ति का उपाय कैसे होगा, आप मुझे ये बताइए। मेरे पे विपदा आन पड़ी है, आप इसका निवारण कीजिए। जैसे ही सज्जनों सुखदेव जी ने ये सब सुना, कहा राजन कि खटवांगो नाम राजर्षि जाते यत यामिसुम मुहूर्तात सर्वस्यम गतवाम भयम हरिम। हे राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। सूर्यवंश में एक राजा हुए, नाम क्या है? खटवांग।
और हे राजन, ये इसने देवासुर संग्राम में देवताओं की बड़ी मदद की। देवता विजय श्री को प्राप्त हुए सज्जनों। ये संतों के पास गया, संतों से अपना भविष्य जाना। संतों ने कहा, अरे खटवान, तुम्हारे पास केवल 2 क्षण ही अब बचे हुए हैं, तुम चाहे तो अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। और हे राजन, उस खटवान नाम के राजा के पास केवल 2 क्षण थे, 2 क्षण में ही उसकी मुक्ति हो गई। तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है। और हे राजन, निंदया हयते नक्तम व्यावेन चयावयम दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवाम। 100 वर्ष की आयु है मानव की, और 12 घंटे के दिन, 12 घंटे के रात। आधी जिंदगी तो किसमें चली गई? सोने में ही चली गई। दिवाचार्थे हया राजन, सोने में चली गई आधी रात। बचा जो दिन, 50 वर्ष तो सोते सोते निकल गए। अब 50 वर्ष क्या बचे दिन के? दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। कुटुंब के भरण पोषण में निकल जाता है, उसके पास इतना समय नहीं रहता है। और हे राजन, जो तुमने प्रश्न पूछा है ना, उसके लिए सुंदर से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। और ये कथा कैसे सुनना चाहिए? बोले, जिता श्वासो जिता संगो जिता सनो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये द्विषाम्। जितासनो, आसन को जीतो। सर्वप्रथम आसन को जीतना चाहिए। एक बार की बात है सज्जनों, एक राजा था, उसके 4 पुत्र। तीनों पुत्र तो पढ़े लिखे, सब सुंदर रोजगार वाले। अंतिम जो पुत्र था, विवाह तो था पर रोजगार नहीं था। समय आया राजा का आखिरी समय। राजा ने अपने 4 पुत्रों को बुलाया। समझाना चाहता हूं, एकजुट में रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अगर इकट्ठे अलग अलग रहोगे तो हर कोई तुम्हें तोड़ देगा। तुम 4 भाई हो बेटा, इकट्ठा रहना। और हाँ पिताजी, हम सब इकट्ठे ठीक रहेंगे। पिताजी चले गए। छोटे वाले की प्रवृत्ति ऐसी, न कमाता न धमाता, कुछ नहीं, वो खाता बहुत। अब धीरे धीरे समय हो गया, 1 वर्ष 2 वर्ष, इतने वर्ष व्यतीत हो गए। भरण पोषण पालन सब कुछ किया, लेकिन कितना करते वो? मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, भाइयों ने घर से निकाल दिया, पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पर करूं क्या? संत ने कहा, है बालक, मेरे पास एक श्लोक है, ये श्लोक तुम रखोगे, तुम्हें कोई भी जीवन में परास्त नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये मंत्र ले लो। और मंत्र दिया सज्जनों, आसनम पाद शुद्धेशम त्रिया पंथ विवर्जये जागृत भयनाशायम प्रथम कोप निवारणम। मंत्र दे दिया और वो साधु महात्मा चले गए। अब सज्जन वो जाए पर जाए कहां, नौकरी नहीं है, मंत्र तो मिल गया। इतने में क्या हुआ, कुछ लोग जा रहे थे, उनके पास बहुत सारे शेर थे, जानवर, और उनको सज्जनों जानवरों को नर मांस चाहिए था। मनुष्य की ढूंढ में वो लोग जा रहे थे, इतने में वो मिल गया। बेला फसला करके उसको लेके चले गए, अंदर कक्ष में ले गए और बोले, भाई तुम यही विश्राम करो और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, पैसा सब मिल जाएगा, तुम्हें चिंता मत करो। अब वो लोग बाहर चले गए। अब सुंदर से चारपाई लगी थी, चद्दर बिछी थी ऊपर से, और वो बैठने लगा। इतने में उसको ध्यान आ गया, संत महात्मा ने क्या लिखा था। अब जैसे उसने देखा, उसमें लिखा था, आसनम पाद शुद्धे। आसन पर जब बैठो तो हाथ पांव धो करके आसन को झाड़ करके बैठो, कोई चींटी मकोड़ी कोई कुछ होगा। उसने हाथ पैर धोए और चद्दर झाड़ने लगा। क्या देखता है, उसमें तो चद्दर तो खाली ऊपर से बिछा रखी है और चारपाई में निवारी नहीं, सपोर्ट कुछ है ही नहीं, और नीचे गड्ढा, उसमें जो है तेल की कढ़ाई,
तेल खोल रहा है उसमें। जैसे उसने हटाया वो हक्का बक्का रह गया। बाप रे। उसने कहा, गुरुजी ने कहा, बात बताई है गुरुजी ने। देखा तो उसमें क्या लिखा है, प्रिया पंथ विवर्जये, अकेली स्त्री जहां हो उसके सम्मुख नहीं जाना चाहिए, उसके साथ नहीं जाना चाहिए। और वो नहीं गया, जान बचा दी इस मंत्र ने मेरी। और सज्जनों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ लोग आए और काली की बलि देने के लिए एक मनुष्य की जरूरत पड़ी। पहले नरबली होती थी, नरबली। और कुछ लोग वहां बैठे थे और वो इस कमरे में बैठा था। आवाज साफ सुनाई दे रही थी, वो सोया नहीं। और बगल वाले कक्ष में वार्ता चल रही है। दरवाजा खोला तो जो उसका बिस्तरा था उसमें 2 लोग सो रखे हैं। उसको बड़ा क्रोध आया, सज्जनों, मेरी पत्नी और ये दूसरा कौन है? जैसे ही सज्जनों एक डंडा निकला, जोर से मारने लगा। उसने उसमें देखा क्या लिखा था, प्रथम कोप निवारण। बड़ा क्रोध आ गया था उसको। और जैसे उसने ये पढ़ा और चद्दर हटाई, क्या देखते हैं, ये मेरी बेटी और ये मेरी पत्नी है। राम 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 है। अगर मैं ये डंडे से इसको मार देता तो मैं तो और जित श्वास हो, श्वास को जीतो। कुंभक रेचक पूरक के अनुसार सुंदर से श्वास को जीतो। और जित संगो जितेंद्रिय, संग को जीतो। संग से दोष भी आते हैं, संग से गुण भी आते हैं, संग से। एक राजा था सज्जनों। एक दिन की बात है, राजा अपने राज्य में जा रहा था। सभी सैनिकों के संत महात्मा है, मंदिर है, प्रसाद पाओ, भोजन पाओ, चरणामृत लो भगवान का। बड़ी सुंदर उसने सेवा करी, बड़ी सुंदर उसके मधुर वचन। राजा को बड़ी सुंदर सा प्रसन्नता हुई। राजा मंदिर में गया, सुंदर से मत्था टेका, संत महात्माओं को प्रणाम किया, वंदन किया, तो वहां से आ गया। अब सामने डाकों की नगरी और उस नगर के बाहर दरवाजे पर वैसा ही तोता। और उस तोता कह रहा है, अरे ये राजा आया, इसको लूटो, इसको मारो, इसको कूटो, इसने सोने की अंगूठी है, जंजीर है, इसको मारो, बहुत सारे सोने के जेवरात इसने पहन रखे हैं, इसको मारो, जाने मत दो। और जैसे ही राजा ने ये सब सुना, राजा ने सैनिकों से कहा, अरे महाराज इसको मत मारो। राजा ने कहा, क्यों ना मारो, इसने मुझे ऐसा दुर्वचन दुर्व्यवहार मेरे साथ किया, मुझे कहा इसको मारो कूटो, मैं तो राजा हूं। और ऐसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया, सैनिक के द्वारा इसको मार दिया जाएगा। राजा तोता बड़ा रोया, गिड़गिड़ाया, बोले महाराज इसमें इसका दोष नहीं है। बोले दोष किसका है? तोते ने कहा, महाराज अहम मुनीनां वचनं शृणोमि, शृणोति चास्यं यवनं च वाक्यं, न तस्य दोषो न च मे गुणोऽहं, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, अहम मुनीनां वचनं शृणोमि। हे महाराज मैं मुनियों के वचन को सुनता, साधु महात्माओं के वचनों को सुनता, प्रवचनों को सुनता, कथा सुनता जाए, किसको लूटा जाए, किसको काटा जाए, किसको चोरी किया जाए, कहाँ किया जाए, क्या किया जाए। तो ये हमेशा इनकी बातें ऐसी रहती हैं। इसलिए न तस्य दोषो न च मे गुणोऽहं, इसमें न तो उसका दोष है, इसमें न तो मेरा दोष है। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। परमात्मा नारायण क्षीर सागर में विराजमान थे और उनका मन हुआ मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो सज्जनों परमात्मा नारायण की नाभि से कमल और कमल में ब्रह्मा को उत्पन्न किया। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये ब्रह्मा के मानसिक मन से उत्पन्न हुए ना, इसलिए इनको मानसिक कहा जाता है, मानसिक पुत्र। कहा तुम सृष्टि की रचना करना। और सज्जनों श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओधव नारायण नारायण नारायण। ओधव नारायण नारायण नारायण। माधव नारायण नारायण नारायण। माधव नारायण नारायण नारायण। माधव नारायण नारायण नारायण। माधव नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। तो सज्जनों, चारों सनत कुमार जी बद्रीनाथ धाम में रहते हैं और श्रीमन नारायण नारायण नाम का जप करते रहते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी की आंखों से बूंद निकली और उस बूंद से रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की। और रुद्र भगवान ने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने आदेश दिया, जाओ सृष्टि की रचना करो। तो रुद्र भगवान ने भूत प्रेत सात डाकिनी शाकिनी अनेक प्रकार के सृष्टि को उत्पन्न कर दिया। इतना देखा ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न कर दिया कि मरीचिर चंगिरिसो पुलश्चा पुलः कृतो भृगुर्वसिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारदम्। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह कृतो भृगु वशिष्ठ दक्ष और नारद 10 पुत्र सज्जनों। ब्रह्मा जी के मन से हुए मरीचि और ब्रह्मा की आंखों से हुए अत्रि, मुख से हुए अंगिरा और कानों से हुए पुलस्त्य, नाभि से हुए पुलह और हाथ से हुए कृतो। ब्रह्मा जी के चमड़े से भृगु और प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष महाराज और गोद से नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ। और सज्जनों, अब जो है ब्रह्मा जी के बाएं से मनु और दाएं से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ कि मनोस्तु शत्रुपाय तिस्रा कन्याश्च जगिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतम्। मनु और शत्रुपा कि जब ते भय मनो शत्रुपा, जब से भय मनो शत्रुपा, जब ते भय मनो शत्रुपा, जब से भय मनो शत्रुपा, तब ते भय नर सृष्टि अनुपा। तब से भय नर सृष्टि अनुपा। तो सज्जनों, जब से भय मनो शत्रुपा, तब ते भय नर सृष्टि अनुपा। तब से सृष्टि की रचना। हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए हम क्या हैं? मानव। और सज्जनों, ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को कहा, जाओ सृष्टि की रचना करो। और इतने में क्या हुआ सज्जनों? ब्रह्मा जी ने कश्यप ऋषि को उत्पन्न किया और कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां, दिति, अदिति, दनु, काष्टा, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनीता, क्रोधवसा, ताम्रा, विनीता और कद्रु, ये 13 पत्नियां सज्जनों कश्यप ऋषि की हैं।
कश्यप ऋषि की पहली पत्नी दित्य से दैत्य हुए और आदित्य से वे आदित्य, सूर्य, चंद्रमा, जितने भी भगवान जी सारे किसके संतान हैं? आदित्य की। धनु से दानव और अरिष्टा से गंधर्व। जो सुरसा है उससे घोड़े, खच्चर, बकरी इत्यादि जो दो खुर वाले जीव हैं, ये कश्यप ऋषि की पत्नी सुरसा की संतान है। सुरभि के गौ, भैंस, बकरी इत्यादि जो दो खुर वाले जीव हैं। विनिता के हुए गरुड़ और ताम्रा के हुए बाज, पक्षी जो भी हैं। क्रोधवशा से बाघ, चीता, हिरण इत्यादि। और जो ये पेड़ पौधे पर दिख रहे हैं, ये कश्यप ऋषि की पत्नी इरा की संतान है। पेड़ पौधे जो वनस्पतियां हैं, ये इरा की संतान है सज्जनों। कद्रु के हुए सांप और मुनि के हुए अप्सराएं। सब संतानवती हैं सज्जनों। केवल एक पत्नी संतानवती नहीं है। कौन? दिति। और दिति रोती रोती गए कश्यप ऋषि के पास, बोले स्वामी सब बहनें पुत्रवती हैं, मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे भी संतान चाहिए। क्योंकि भोजन करोगे आहारम जायते व्याधि, भोजन से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। सायंकालीन का भोजन और मैथुन करके मैथुनम दुष्ट संतति, होने वाली संतान दुष्ट होती है। कालीन का समय ठीक नहीं है। और सज्जनों बहुत समझाया कश्यप ऋषि ने, लेकिन स्त्री हट, बाल हट, स्त्री हट और जुग हट। बाल हट, बालक को मेले में गया, बालक को जो चीज पसंद आ गई वो चीज चाहिए, चाहे पिताजी की जेब में पैसे हो ना हो। और इधर माता दिति ने भी कश्यप ऋषि के साथ हट कर दिया। और कश्यप ऋषि के द्वारा दो पुत्र उत्पन्न हुए। 100 वर्षों तक तो माता दिति ने उसको गर्भ में ही नहीं रखा, लेकिन उनके आकाश ने कहा पृथ्वी तो आई नहीं, पृथ्वी को तो हिरणाक्ष नाम का दैत्य जो है रसातल में डाल दिया, कैसे सृष्टि की रचना होगी। तो उसी समय सज्जनों ब्रह्मा के नासा छिद्र से एक छोटा सा जीव प्रकट हुआ, छींक आई एक छोटा सा जीव, और धीरे धीरे सज्जनों वो विशाल बन गया। बोलिए वराह भगवान की, वराह बोलिए वराह भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अब सज्जनों इधर सौनकादि ऋषियों ने सूर्य से प्रश्न कर दिया, गुरु जी ये हिरणाक्ष कौन था? सूर्य ने कहा ऋषियों जयो विजय एवं च, भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय। एक दिन की बात है, सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए और द्वारपाल इन दोनों ने रोका। कहां जा रहे हो तुम छोटे छोटे नंगे, छोटे 5 वर्ष के? बार बार विनती की सनत कुमारों ने, हमें अंदर जाने दो, भगवान के दर्शन करने दो। बहुत निवेदन किया लेकिन नहीं माने। तो सनत कुमार ने श्राप दिया, तुम्हारी बुद्धि राक्षसों की जैसी क्रुद्ध बुद्धि है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ। तो सूर्य कहते हैं ऋषियों ये तो जय और विजय वही तो है, सतयुग में वही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने। हिरणाक्ष का वध 12 भगवान ने किया और हिरण्यकश्यप का वध आगे भगवान नरसिंह करेंगे। वही द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बनेंगे, भगवान कृष्ण उनका उद्धार करेंगे। और त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बनेंगे, भगवान स्वयं राम बन करके उनका उद्धार करेंगे। और सज्जनों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अब सृष्टि की रचना हुई। अब सज्जनों एक ऋषि हुए कर्दम ऋषि, और इधर भगवान ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। और कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए, भगवान की खूब सेवा की, और भगवान की सेवा करने पर भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बताओ क्या चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु मैं चाहता हूं आप मेरे यहाँ बाल रूप में पधारे। और सज्जनों इधर भगवान ने तथास्तु कह दिया। और मनुष्य रूपा की 3 कन्याएं 2 पुत्र हुए। मनोस्तु 17 रूपायाम
तिस्त्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। आकुति, देवहूति, प्रसूति, और जिसमें अब सज्जनों कर्दम ऋषि का विवाह की सेवा देवहूति के साथ, उनके यहाँ पुत्र तो नहीं हुआ और कन्याएं होगी 9। और सज्जनों कर्दम ऋषि ने कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ किया और अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ किया, श्रद्धा का अंगिरा ऋषि के साथ और गति का पुलह क्रिया का भृगु ऋषि के साथ विवाह किया और अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषि से कर दिया। और समय आया सज्जनों, तस्याम बहुति ते काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जग्ने निर्वदारुणी। समय आया भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। कर्दम देवहूति के यहाँ कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और कर्दम ऋषि ने कहा, देवी तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, अब तुम पुत्र को संभालो, मैं तो तपस्या करने जा रहा हूं। अब कर्दम ऋषि चले गए सज्जनों। अब देवहूति कहती है, पुत्र तुम भगवान के अवतार हो, कपिल अवतार, और तुम मुझे सुंदर से शिक्षा दीक्षा दो, प्रवचन करो। और सुंदर सा आसन लगाया सज्जनों। आज माता देवहूति ने सुंदर से कपिल भगवान का आसन लगाया और कपिल छोटे से कपिल नन्हे से प्रवचन करने लगे। कहने लगे, हे माता, संत का हृदय अति कोमल, कि संत हृदय नवनीत समाना। हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन पर कही न जाना। कहा कबिन पर कही न जाना। कि मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ होता है ये मैं तुम्हें बताता हूँ माता। माता पिता के द्वारा जीव माता के गर्भ में आता है और हे माता, 5 दिन में एक बेर की समान की आकृति जीव की हो जाती है। 10 दिन में एक लंबी सी आकृति और बन जाती है। 1 मास में सिर बनता है। पावक गगन समीरा जल पावक गगन समीरा। दिन रात ये सब किसके हैं? धर्मराज के दूत हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब धर्मराज के दूत हैं। जब मृत्यु होती है तो ये सब जाकर के हमें ये गवाही दे रहा है, तो ये सब जाकर के धर्मराज के पास जाते हैं और वहां जाकर के बताते हैं, इसने ये किया, इसने वो किया, धर्म का कार्य किया, पाप किया, पुण्य किया, जो भी कार्य किया। और धीरे धीरे माता 6ठे महीने में सिर नीचे और पांव ऊपर करके ऐसे पिंजरे में, जैसे मरकट बंदर ऐसे पिंजरे में बैठा रहता है, ऐसे ही उस जीव की हालत हो जाती है। और वो करूंगा, खूब कीर्तन करूंगा, आपका मैं भजन करूंगा। लेकिन कपिल मुनि कहते हैं, माताओं
जब एक माता एक प्रसव के द्वारा पुत्र पुत्री को उत्पन्न करती है ना, उस समय 2000 बिच्छू एक स्थान पर डंक मारे, इतनी